जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। मैं आज आपको मार्गशीर्ष में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। साथ में इसका महात्म्य बताऊंगी। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। वीडियो शुरू करते हैं। सूक्ष्म रिद्धि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण जी ने एकादशी व्रत का महात्म्य समझाने पर अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, आपने उत्पन्ना एकादशी को अनेक तीर्थों तथा अनेक दानों के पुण्य फल से भी अधिक पुण्य फल वाली क्यों कहा है? मुझे समझाकर कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, सतयुग में मुर नाम का एक महाभयंकर दैत्य हुआ। उस दैत्य के कारण सभी देवताएं भयभीत रहते थे। उस दैत्य में इंद्र आदि समस्त देवताओं को हराकर उनके लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। तब अति दुखी हो इंद्र भगवान तथा सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महादेव, हम लोग मुर दैत्य के द्वारा अत्यंत दुखी हो मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं। कृपया करके आप हमारा इस दुख से उद्धार कीजिए। इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्रा, इस समय एक ऐसी घोर तपस्या कर रहा हूँ जिसमें क्रोध व हिंसा करना वर्जित है। अतः आप भगवान श्री हरि विष्णु के पास क्षीर सागर में जाइए और उनसे विनती कीजिए। ऐसा करने पर वह दुष्ट भी मारा जाएगा और मेरी तपस्या भी भंग नहीं होगी। तब इंद्र आदि सभी देवता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं, जहाँ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। वहाँ पर सभी देवताएं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। देवों के देव, आपको बारंबार प्रणाम है। हे मधुसूदन, हे दैत्य संहारी, हे कमल नेत्र, हे जगन्नाथ, समस्त देवताएं दैत्यों के भय से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। अतः हे दीनानाथ, आप अपनी शरण में आए हुए की रक्षा कीजिए। आप ही जगतपति एवं इस संसार के कारक और कर्ता हैं। आप इस जगत के उत्पन्ना करता, पालन करता और संहार करता है। आप ही सृष्टि रचयिता ब्रह्मा हो। आप सर्वव्यापक अंतर्यामी सूर्य चंद्र अग्नि हम्य मंत्र तंत्र हो। आप ही शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हो। हमको इस समय दैत्य ने स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। सो हे दीन बंधु, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में आए हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा, देवताओं, वह कौन सा दैत्य पैदा हो गया जिसने सारे देवताओं को दुख दिया है और वह कहाँ रहता है? यह सब मुझसे कहो। तब इंद्र ने कहा, हे मधुसूदन, ब्रह्मा वंश में नाड़ी जंग नाम का एक भयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम ही पुत्र मुर दैत्य हुआ, जिसने समस्त देवताओं को दुख दिया। वह चंद्रावती नगर में रहता है, जिसने अपने पराक्रम तथा बाहुबल से समस्त विश्व को जीत कर स्वयं ही लोकपाल बन गया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, आप सब चंद्रावती नगर में जाकर उस दैत्य से युद्ध करो। मैं भी शीघ्र वहां आता हूँ। विष्णु की आज्ञा मानकर सभी देवता चंद्रावती नगरी में आकर मुर दैत्य से युद्ध करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु भी देवताओं की सहायतार्थ वहां जा पहुँचे। तब भगवान विष्णु के पहुँचते ही अनेक दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण कर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु भी अपने गदा चक्कर से राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को काट कर गिराने लगे और अनेक दैत्यों को सदैव के लिए मृत्यु लोक पहुँचाने लगे। किंतु दैत्य राज अमर निर्भीकता से विष्णु के साथ घोर युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सब अस्त्र शस्त्र मुर दैत्य के तेज से नष्ट हो गए। तब दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा। इस प्रकार भगवान विष्णु उस दैत्य से लगभग 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु विजय प्राप्त न कर सके। तब अंत में भगवान विष्णु शांति हो हेमावती गुफा में बृहदिकाश्रम में चले गए। भगवान विष्णु उस गुफा में शयन कर रहे थे। तभी मुर दैत्य उन्हें मारने के लिए वहां आ पहुंचा। वहां पर विष्णु को सोया हुआ देखकर दैत्य ने सोचा, आज अपने शत्रु को मार कर हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। हे अर्जुन, जैसे ही मुर दैत्य भगवान विष्णु को मारने को हुआ तो विष्णु भगवान के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या दैत्य से युद्ध करने लगी। वह दैत्य भी कन्या के साथ युद्ध करता रहा। इसी बीच कन्या ने युद्ध करते करते दैत्य के रथ को तोड़ डाला। तब तो वह दैत्य क्रोधित हो उस कन्या के साथ मल्ल युद्ध करने लगा। उसी समय उस कन्या ने दैत्य को धक्का
धक्का मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया, जिसके कारण दैत्य मूर्छित हो गया। जब उसकी मूर्छा हटी तो कन्या ने उसका सिर काट डाला। दैत्य के मरते ही बाकी सब दैत्य पाताल को भाग गए। जब भगवान विष्णु नींद से उठे तो दैत्य को मरा हुआ देखकर आश्चर्य से सोचने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारना चाहता था। हे कन्या, तू आज एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इसलिए आज से तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी कहा जाएगा। जो मनुष्य तेरे इस व्रत को करेगा वे निश्चय ही पाप से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त होंगे। आज से तू मुझे तीज, आठे, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय रहेगी और सब तीर्थों से अधिक तेरे व्रत का फल होगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब वह कन्या भी वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, इसी कारण से उत्पन्ना एकादशी व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत के करने से शत्रुओं का नाश होता है। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किचन टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें। लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।